हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का पार्ट 4। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ आप उसे देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स वाई एंड जेड टुगेदर स्टार्टेड बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट ₹7500 फॉर 8 months, ₹9600 for 5 months and ₹11,000 for 6 month रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे एक्स वाई एंड जेड का, तो ये क्या हो जाएगा 75 इंटू 8 मंथ के लिए है। उसके बाद ये 96 कितने मंथ के लिए है 5 मंथ, एंड ये 11,000 यानी 110 इंटू 6। उसके बाद एक्स इज ए वर्किंग पार्टनर। एक्स क्या है, एक वर्किंग पार्टनर है इन विच ही गेट्स एक्स्ट्रा 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट, जिसको टोटल प्रॉफिट का 25% मिलता है। इफ टोटल प्रॉफिट इज 8700, तो अगर टोटल प्रॉफिट 8700 है और 25% अकेले एक्स को ऑलरेडी उसको वर्किंग पार्टनर के तौर पे मिलता है, तो जो जो 25% अगर इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचेगा 75%, यानी 8700 का 75% क्या होगा इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। तो 8700 का कितना परसेंट 25% तो एक्स को ऑलरेडी मिल रहा है, तो कितना होगा 75% इनको रेशियो में बांटा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको हम किससे कट कर सकते हैं, इसको अगर हम 5 से कट किया तो ये क्या हो जाएगा 22 और ये क्या हो जाएगा 15। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 120, ये हो जाएगा 96 और ये क्या हो जाएगा 132। अगेन हम इसको 12 से कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा रेशियो 10:8:11। ये आपका रेशियो आ गया टोटल प्रॉफिट का। अब यहाँ पर आपको किसका बताना है जेड का, तो जेड की वैल्यू क्या है 11। टोटल कितना है 10 + 8 18 + 11 29, ये हो गया टोटल इनटू किस में से 8700 का 75%। यही मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट जेड का हमें बताना है सिर्फ ना, एक्स का तो हमें बताना नहीं, हमें सिर्फ जेड का बताना है। तो आपको दिख रहा है कि 29 का ये कितना टाइम्स, 87 29 का कितना टाइम्स होता है 3 टाइम्स होता है। तो सिंपली आप आपको यहाँ पे लिख कर आप इसको निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स होता है तो ये हो जाएगा 300, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 75, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 इंटू 11 डेट इज 552742। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2475। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए बी सी एंड डी इंटर इंटू पार्टनरशिप विथ एन इन्वेस्टमेंट रेशियो 5:7:10:4। अब यहाँ पर 4 पर्सन है कुल, ए बी सी एंड डी। इन्होंने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है 5:7:10:4 इस रेशियो में पैसे को इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 4 months ए एंड सी इंक्रीज देयर शेयर बाय 25% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। 4 महीनों के बाद ए और सी ने अपना शेयर 25% से और 40% से बढ़ा दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे देखेंगे रेशियो क्या है 5:10 है। अगर 5 को हम 25% से बढ़ाएंगे तो आपका डेसिमल में जाएगा। फिर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 10 का भी अगेन हम 25% निकालेंगे तो क्या आएगा 2.5, अगेन आपको डेसिमल में आएगा। तो हम सिंपली हम इसको क्या कर देते हैं डायरेक्टली हम इसको 4 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रेशियो को, ताकि जो आपको 25% और 40% निकालने में आसानी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 16। ये अगर आपका आ गया। अब इसके बाद इसको हम 2 तरीके से रिसॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसको पहले पूरे 1 साल के लिए कंसिडर करके जो वैल्यू बढ़ रही है उसको बढ़ा देना है, या फिर इसको 6 मंथ तक या 4 मंथ तक जो चला है उसको उतने से गुणा करके फिर वापस से जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो लिखकर हम वापस इसको घटाते हैं बढ़ाते हैं। या फिर सिंपल आप इसको क्या करना है आप इसको पूरे 1 साल के लिए कंसिडर कर लो। ये मेथड आपको अच्छा रहेगा, आना चाहिए। देखिए जो मैंने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था इसके पहले भी। तो सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है सबको,
सबसे पहले आपको 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको अब यहाँ पर 4 मंथ के बाद ए और सी ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है 25% से 40% से बढ़ा दिया। तो 4 मंथ के बाद, अगर 4 मंथ के बाद बढ़ाया है तो कितने मंथ तक बढ़ाया होगा वो, 8 मंथ के लिए। तो प्लस अब 20 का 25% कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितने मंथ तक बढ़ाई है, 8 मंथ के लिए। ओके, अगेन ए एंड सी, सी ने कितने परसेंट से बढ़ाया, 40% से। तो 40 का 40% कितना हो जाएगा, 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितने मंथ तक बढ़ी है, 8 मंथ तक। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ, यानी 4 महीने तो पहले हो गए, उसके अगले 6 महीने के बाद यानी 10 महीने के बाद एस डिक्रीज हिज शेयर बाई 50%। एस ने अपना जो शेयर है वो 50% से डिक्रीज कर दिया, यानी 50% से घटा दिया। तो अगर एस का शेयर 16 है तो 50% से डिक्रीज करने के बाद क्या आएगा, 8, यानी माइनस का 8 इंटू 2। अब यहाँ पर इतना तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, या फिर अगर आपको कट कर रहा हो, कट दिख रहा हो कि कट रहा है, तो आप इसको बेसिकली काट सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको जिस तरह से आपको कट करने का सुविधा होता है वो आप इस तरह से कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे किससे करने जा रहा हूँ, 8 से करने जा रहा हूँ। आपको अगर जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको 8 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, और 8 से यहाँ पर अगर हम इसको 2 से करते हैं और इसको 4 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, क्योंकि इसको 2 से किया, इसको 4 से किया, तो यानी कि इस वैल्यू में मैं 8 से कट कर दिया। ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए। यहाँ पे 8 से कट किया तो ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे 8 से कट किया 1, 8 से कट किया 2। अब यहाँ पर 4 से कट किया 3 और 2 से कट किया 14। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 10 इंटू 3 30 प्लस 5 दैट इज 35 टू 14 इंटू 3 दैट इज 42। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 16 इंटू 5 दैट इज 80 एंड नो ये आपका सॉरी थर्ड वैल्यू क्या होगी आपका, थर्ड वैल्यू है आपका 5 इंटू 12 60 प्लस 16 दैट इज 76। और फोर्थ वैल्यू क्या है 2 इंटू 12 यानी 24 माइनस 2 क्या हो जाएगा 22। ये आ जाएगा आपका रेशियो। अब आपको रेशियो मिल गया तो आपको बताना क्या है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर बी गेट्स रुपीज 8400, बी को 8400 मिल रहा है, यानी 42 यूनिट की वैल्यू क्या है 8400। तो इसका कितना टाइम्स है, 200 टाइम्स है। तो आपको डिफरेंस बताना है प्रॉफिट मेड बाय सी एंड डी, सी और डी के बीच का डिफरेंस कितना है। उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, तो 54 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका 200 टाइम्स है तो इसका 200 टाइम्स क्या हो जाएगा 10,800। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पी क्यू एंड आर इंटर्ड इनटू ए बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 5,000, 6,000 एंड 4,000। तो पी क्यू एंड आर 3 पर्सन ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 5:6:4। ओके, पी गेट्स 30% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। अब पी को क्या हो रहा है 30% प्रॉफिट बिजनेस मैनेज करने के लिए मिल रहा है, तो 30% क्या हो जाता है आपका 3/10। और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 5 11 11 4 15। तो अब यहाँ पर हम प्रॉफिट ऐसा नंबर लेते हैं जो कि आपका 15 से और 10 से डिवाइड हो जाए या और उसको इस रेशियो में बांट भी सके। तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका आपको। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 150। और अगर P को ऑलरेडी 30% इसका मिल रहा है तो इसका 30% क्या हो जाएगा 45। तो बचा कितना 105। तो ये 105 जो है वो किस रेशियो में बट रहा होगा 5:6:4। तो ये 5:6:4 क्या है 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर 105 है तो ये इसका 15 का 105 कितना टाइम्स होगा 7 टाइम्स। तो हमें किस रेशियो में बांटना है 5:6:4। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 28।
तो अब पी को तो ऑलरेडी 30% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका 45 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80। अब क्या बोल रहा है, पी गेट्स ₹1160 मोर देन क्यू एंड आर टुगेदर। क्यू और आर टुगेदर कितना हो जाएगा 42 + 28 दैट इज 70। तो क्यू और आर से पी जो है 1160 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यहाँ पे रेशियो में कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 70 से 80 10 एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी अगर हम इसको देखेंगे तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 1160 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 116। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 116 आपको मिल गई तो हमें सिंपली टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसको हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल 116 को हमें क्या करना है, सिंपली 116 को 150 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11600, और 50 से मल्टीप्लाई है इसका हाफ, ये क्या हो जाएगा 5800। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 8 14 4 1 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा आपका आंसर 17,400। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ए बी एंड सी इन्वेस्टेड ₹40,100, 1,750 एंड ₹2,100 रिस्पेक्टिवली। तो ए बी और सी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 7 से डिवाइड, या फिर अगर आपको दिख रहा है कि ये जो है नंबर जो है 3.5 के मल्टीपल में है, जैसे 3.5 का 4 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, इससे 6 टाइम्स है, या फिर अगर आपको आप इसको अगर हम देखेंगे तो 7 से पहले मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो अगर हम इसको 7 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा आपका 250, एंड अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 300। आप क्या करेंगे 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 25 से नहीं 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये क्या हो जाएगा 6। तो आपको रेशियो मिल जाएगा। इसको कैंसिल करने के बाद सिंपली आपको इसको रेशियो मिल जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ए इज ए वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए एक वर्किंग पार्टनर है, उसको 15% का प्रॉफिट मिल रहा है। 15% अगर हम इसको परसेंट का रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में क्या होता है वो 3/, फ्रैक्शन में क्या होता है 3/20। 15% क्या होता है 3/20, ये होता है 15% की वैल्यू। और यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11 + 4 15। तो टोटल प्रॉफिट क्या आप लेंगे 20 × 15 दैट इज 300। ओके, अब 300 में से यहाँ पे क्या हो रहा है, 300 में से 15% तो ऑलरेडी ए को मिल रहा है, तो इसका 15% क्या हो जाएगा 45, और आपके यहाँ पे देखेंगे तो बचेगा कितना 255। तो इस 255 को हमें इस रेशियो में बांटना है। तो क्या हो जाएगा 255 को हम 4:5:6 के रेशियो में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये टोटल है 15 यूनिट की वैल्यू अगर 255 है तो इसका कितना टाइम्स है 15 × 15 एंड 105 17 टाइम्स है। ओके, तो 4 से 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 68, 5 से 17 मल्टीप्लाई करेंगे 85 एंड 17 × 6 102। ये आ जाएगा आपका रेशियो। अब एक को ऑलरेडी आपको 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 45 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 45 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 113। तो 113 85 एंड 102। तो हमें क्या फाइंड करना है, अगर बी को 2550 मिलता है तो सम प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। तो यहाँ आपको रेशियो मिल गया तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। क्या रेशियो मिला हमें 113:85:102। तो रेशियो मिल गया आपको। अब क्या बोल रहा है, बी का 2550 है, बी को कितने मिले हैं 2550 रुपीज़ मिले हैं। तो यहाँ पर इसका कितना टाइम्स है 85 × 3 8 3 24 5 3 15। तो इसका कितना टाइम्स है 30 टाइम्स है। तो आपको क्या बनाना है सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी। तो इसका ए और सी का प्रॉफिट का शेयर बताना है हमें। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 एंड 102 215, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आपका क्या आ जाएगा 6450।
ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, राम, मनु एंड राजू entered into a business by investing rupees 9100, 14300 and 15600। तो राम, कौन कौन है इसमें, राम, मनु एंड राजू, इनको किस किस रेशियो में, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो किस रेशियो में आएगा, 9100, 14300, 14300 एंड 15600। अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो हम इसको किससे कट कर सकते हैं, 13 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 11 और यहाँ क्या हो जाएगा 13, 12। ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब राम इज ए वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 1/9 ऑफ टोटल प्रॉफिट। राम एक वर्किंग पार्टनर है और उसे 1/9 टोटल प्रॉफिट का मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको 1/9 मिल रहा है तो 1/9 क्या हो जाएगा आपका 1/9, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा 11 + 7 18 + 12 दैट इज 30। तो टोटल हम प्रॉफिट कितना लेंगे, 13 × 9 270, जिसमें से आपको राम को ऑलरेडी 1/9 मिल रहा है, तो 270 का 1/9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बाकी बचा कितना, 270 का 1/9 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, बाकी बचा कितना 240। तो 240 को हम अगेन इस रेशियो में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, 240 को अगर हम इस रेशियो में फिर बांटेंगे तो ये क्या आएगा, ये है 30 यूनिट की वैल्यू अगर 240 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा इसका 8 टाइम्स। तो 7 × 56, 11 × 88 एंड 12 × 96। अब अगर राम को ऑलरेडी 1/9 मिल रहा है तो इसका 1/9 कितना है 30, तो 30 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 86, 88 एंड 96। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ मनु एंड राजू इफ राम गेट्स 18920 प्रॉफिट। सिंपल। अब आपको जब आपको ऑलरेडी प्रॉफिट का जो रेशियो मिल गया है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है रेशियो, फिर से देखते हैं इसका रेशियो क्या आ गया, 86:88 96। तो आपको क्या दिया है, अगर राम यानी कि 86 यूनिट है राम का, तो 86 यूनिट की वैल्यू अगर 18920 है तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट शेयर ऑफ मनु एंड राजू। तो इन दोनों का आपको प्रॉफिट शेयर बताना है। तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसका कितना टाइम्स है, 86 × 2 192 और 172, तो कितना आपको हो जाएगा 172, यानी कि इसका कितना टाइम्स है 220 टाइम्स है। तो अगर हमको क्या बताना है किसका, मनु एंड राजू का, तो मनु एंड राजू का अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 4 8 9 17 118, तो 184 × 220। 220 को हम क्या लिख सकते हैं 200 + 20 लिख सकते हैं, या फिर इसको 11 × 20 भी लिख सकते हैं। इसको हम 220 को हम क्या करें स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 11 × 20। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 8 4 12 2 8 1 9 1 0 2। अब इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सिंपली इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 40480, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P and R entered into business with initial investment of 1500, 1275 and 1350। तो अगर हम इसका अब यहाँ पर देखिए, आफ्टर 7 months P added ₹1420 more than while Q withdraw ₹750। अब यहाँ पर अगर हम इसका देखेंगे तो P, Q एंड R 1500 है, 1275 है, 1350 है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये 15 के टेबल में इसको कैंसिल करके इसका हम रेशियो लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो P ने ऐड किया है 7 मंथ के बाद, वो ऐड किया है 1420, जो कि आपका 15 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता है। तो जब कैंसिल नहीं हो सकता है तो इसको हम कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500, यहाँ क्या है 1275 है और यहाँ क्या दिया है 1350 है। तो ये जो रेशियो है वो कितने मंथ तक चला होगा,
12 मंथ, अगर हम इसको पहले क्या करेंगे 12 मंथ के लिए ले लेंगे, देन उसके बाद P ने 40-20 अधिक ऐड किया, यानी कितना एक्स्ट्रा हो गया, प्लस का 14-20 कितने टाइम के लिए, 7 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया, तो कितने टाइम के लिए रहा होगा, 5 मंथ के लिए। P एडेड ₹1420 मोर वाइल Q विथड्रॉ ₹750, Q ने 750 विथड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 750 इंटू 5। ओके, तो इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ Q एंड R एट द एंड ऑफ ईयर इज 1023, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे R के बारे में कुछ नहीं दिया, यानी R का सेम है एज यूजुअल है, तो अब इसको हम कैंसिल करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करके या फिर इसको कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई करिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम 50 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और यहाँ देखेंगे 50 से कैंसिल करना है तो ये 5 से और ये 10 से, यहाँ भी 5 और ये 10, यहाँ 50 से, यानी कि इसको हम 25 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 51। ओके, ये हो जाएगा आपका 51, और ये क्या हो जाएगा 2 से 6 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 51 और ये 6 टाइम। इसको 50 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 जा 100 और 7 27। अब सिंपल हम इसको ऐड करना है, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 30, दैट इज 12 इंटू 30 क्या हो जाएगा 360 प्लस 142 क्या हो जाएगा 502, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 इंटू 6 दैट इज 306 माइनस 75। 306 में से 75 माइनस करना है, अगर 300 में से 75 अगर घटाते हैं तो 225 प्लस 6 231, और यहाँ पर 27 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 7 84, 4 कैरी 8, 12 24 एंड 8 32 324। तो ये आपको रेशियो मिल गई है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ Q एंड R का जो डिफरेंस दिया है वो क्या दिया है 1023 दिया है। तो देखिए रेशियो क्या आ गया था यहाँ पे 502:231:324, ये रेशियो आ गया था। अब यहाँ पे क्या बोला है कि Q और R का बीच का डिफरेंस, Q और R के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 11 - 4 7 और 12 11 - 4 डेट इज नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस क्या हो जाएगा, रेशियो क्या आया था आपका 502:231:324। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 1 3 और 12 - 3 9, तो 93 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 1023 दी है, यानी इसका कितना टाइम्स है 93 इंटू 193 एंड देन 93 11 टाइम्स है। तो हमको क्या ओवरऑल प्रॉफिट बताना है, तो ओवरऑल प्रॉफिट हम इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 500 और 200 एंड 300 1000 231 एंड 24 55 एंड 2 57, यानी ये कितना है 1057, और हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई आपको आता है, कैसे निकालना है 7 5 7 12 2, ये क्या हो जाएगा 5 7 12 2 1 5 1 1 6 1 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 11,627। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।